में खरीदा गया कि इससे पहले इनका पैतृक संपत्ति वगैरह थी? पैतृक संपत्ति इनकी पुष्टि की? नहीं, पैतृक संपत्ति। अच्छा, ये सब करने के बाद में है। जैसे आंटी जी ऐसे लोग कह रहे हैं कि शादियां नहीं हो पा रही। हाँ, हम ही कह रहे हैं। हमारे घर देखने आते हैं, लड़का 28 साल का है, लड़की 25 साल की है। और जो आता है देखता है, कहता है हम एक कीचड़ में या गंदगी में हम अपनी लड़की लड़का थोड़ी ना शादी करेंगे। कोई करने की तैयारी नहीं। 8-10 देखने आए 8-10 लोग। हमारा नाम बबलू है। आपके मोहल्ले में इस तरीके से जो गणेश अग्रवाल थे, इस तरीके से रानी सती एक भगवान का दर्जा देते गेस्ट हाउस बनाया गया, उसके बाद में व्यापार का धंधा बना दिया गया। ये 10-12 साल से चल रहा है और यहाँ के अस्थायी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम लोग भी परेशान थे। बगल में मंदिर थी, मस्जिद थी। अक्सर ऐसा हुआ भैया कि कस्टमर उनके जो आते थे नशे ऐसे में गाड़ी खड़ी करते थे मस्जिद के सामने, मंदिर के सामने, और मस्जिद में घुस जाए, कभी मंदिर में घुस जाए। इस तरीके से आप लोगों के जरिए से ये बंद हुआ है और बंद रहेगा। ये है, संपत्ति तो ये है, ये बगल में है। ये भी जो जर्जर मकान दिख रहा है, ये भी उन्हीं की है। 60 लाख रुपए का भी खरीदा है। 60 लाख का खरीद लिया। तो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जो अगर कोई जमीन यहाँ बिकती है तो काफी रेट लगा के, ओवर रेट लगाते हैं। 10 लाख की संपत्ति है, उसको 20 लाख 25 लाख दे के खरीद लेते हैं। पीछे मकान है, पीछे मकान कल मुआयना किया गया है, पीछे मकान है, वो भी इसमें बता रहे थे कि कहीं भी जहाँ भी कोई महिलाएं या बच्चियां निकलती हैं इस रास्ते से, तो अपने काम से भी किसी नगर निकलते हैं तो ये लोगों का निगरानी रहता है कि कहीं गेस्ट हाउस में नहीं जा रही है। गेस्ट हाउस में कोई नहीं जाता था, वो गेस्ट हाउस की निगाह में पड़ती थी। नीचे से लेकर के ऊपर तक का इतनी ऊंची बिल्डिंग। अच्छा दादा, ये बताइए, क्योंकि आपकी पैतृक स्थान होगा ना ये जी, ये आपको भली भांति गेस्ट इनके जो गणेश अग्रवाल है उनके बारे में आप जानते होंगे। इनकी क्या पैतृक संपत्ति पहले से थी क्या, या इनके बातचीत करने के या इनकी जो व्यवहार था किस तरीके से देखा जाता है? ये पैतृक संपत्ति जो है इन्होंने खरीदा है। मतलब गणेश अग्रवाल अपनी पैतृक संपत्ति ने खुद खरीदी है? खरीदे हैं, खरीद करके केवल ये व्यवहार के नाते, लड़कियों की व्यवहार के नाते इतनी ऊंची बिल्डिंग बनवाई है। जो आपके मोहल्ले के लोग बता रहे हैं कि गणेश अग्रवाल की यहाँ पे 3 या 4 बिल्डिंगें बनी हुई है। हाँ। तो उनके पास पहले नहीं था कोई बिजनेस है ऐसा कि इतनी पैसा आ रहा हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो इतनी संपत्ति क्या इसी धंधे से आ गया? इतनी की संपत्ति होगी क्योंकि ये लग्जरी मकान नहीं हो पाई। तो क्या ये हमारी बेटी है, ये हमारी बेटी है, इसको देखने के लिए आते हैं लोग, लेकिन ये गंदगी की वजह से सब पीछे भाग जाते हैं। तो आप ही की समस्या है कि पूरे मोहल्ले की समस्या है? हमारी समस्या नहीं, पूरे मोहल्ले की, बहन बिटिया के लिए, सबके लिए समस्या। अगर दादा एक लोग जैसे यूपी एक्सप्रेस 24 में हूँ रूबी बस्ती, इस समय फतेहगंज के खीरी गली में मैं हूँ। लगातार यूपी एक्सप्रेस की टीम जो कल रात्रि से ही खबर पूरी प्रमुखता से दिखाई जा रही थी, उसी घटनास्थल से मैं हूँ। आप देखेंगे तो जो 5 और यूपी एक्सप्रेस की टीम लगातार इस खबर को पड़ताल में जुटी हुई थी, पूरा प्रमुखता से दिखाया गया। उसके बाद में नतीजा निकला कि 20 वर्षों से जो इस तरीके से घिनौना हरकत यहाँ पे व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है, करोड़ों की संपत्ति बनाया गया व्यापार की नाम पे। इस तरीके से देखेंगे तो खबर जो यूपी एक्सप्रेस की चलाया गया, उसके बाद में खबर का असर पड़ा कि ये नतीजा निकला कि पूरी तरीके से अब रानी सती गेस्ट हाउस के नाम से जो चलाया जा रहा था उसको पूरी तरीके से पुलिस ने सीज कर दिया गया है। और उसके बाद में जो गणेश अग्रवाल थे उनको पुलिस ने पकड़ के ले गए। 11 इस मामले में 11 महिलाओं को भी पकड़ी है और गणेश अग्रवाल के 2 जो साथी सहयोगी थे उनको भी टोटल 14 लोगों को इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी हुई है। और जो धार्मिक स्थल अयोध्या भगवान राम नगरी का माना जा रहा है, उसके बाद में इस तरीके से पूरी तरीके से अयोध्या राम नगरी को बदनाम करने में गणेश अग्रवाल का सबसे बड़ा लग रहा है कि योगदान है। 20 वर्षों से इस तरीके से घिनौना हरकत यहाँ पे करवा रहे थे। तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, करीब ये 50 से 60 साल इनकी उम्र होगी, वो लोग बता रहे हैं, क्योंकि गणेश अग्रवाल इसी मूल निवासी जो है खीरी गली यही के निवासी हैं। और स्थानीय लोग ये भी बता रहे हैं कि इनकी पैतृक संपत्ति की अगर बात की जाए तो इनकी उतना कोई पहले से कोड नहीं थे। और 10 से 15 साल के बीच में जो आलीशान मकान आप देख रहे हो, इसी मोहल्ले में करीब 4 मकान उनका बनाया और करीब एक मकान की अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए की संपत्ति। आखिर ये पैसा आया तो कहाँ से आया, सबसे बड़ी सवाल तो ये उठ रहा। लेकिन इससे बड़ी भी, अरे यार रोको बताइए, जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे से रोक लो,
यहाँ पे जो थाना कोतवाली अयोध्या नगर है, उसी तरीके से यहाँ पे चंद कदम दूरी पे जो करीब 100 से 150 मीटर दूरी पे चौकी पड़ती है। चौकी और थाने की पुलिस जो है पूरी तरीके से मिली भगत से ये कारनामा किया जा रहा था, क्योंकि स्थानीय पुलिस इस पे अगर पहले से एक्शन हो जाता तो हो सकता है ये जो देह व्यापार का धंधा गणेश अग्रवाल कर रहे थे तो पहले ही बंद हो जाए। इसमें जो आज सीज किया गया है इसको पहले भी सीज किया जा सकता था, लेकिन स्थानीय पुलिस जो है कुंभकर्ण की नींद में पूरी तरीके से सो रही थी। लेकिन नतीजा ये निकला है, खबर जो चलाने के बाद में ये जो खीरी गली है पूरा मीडिया का सुर्खियों में बन गया है। लगातार कल से यहाँ पे पुलिस छावनी और मीडिया की ही पूरी इस पे चप्पे चप्पे पे नजर है। लगातार अयोध्या की मैं बात करूं तो सभी लोगों का अयोध्या पे नजर हमेशा रहती है, लेकिन इस तरीके से अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो यही एक नहीं है, तमाम ऐसे कई जगह हैं जो देह व्यापार का धंधा स्पा सेंटर के नाम पे, मसाज सेंटर के नाम पे तमाम इस तरीके से चलाया जा रहा है। लेकिन कल भारी बल पुलिस के साथ में सिटी सुरेंद्र सिंह और एएसपी के आदेश पे पहुंचे हैं। उसके बाद में ये फिर लगातार जो 11 युवती थे उनको गिरफ्तार करके और मौके पे अग्रिम जो ये भी कहा जा रहा है कि 1,16,000 जो कैश ये भी माना जा रहा है कि 1,16,000 रुपया जो बरामद हुआ है वो देह व्यापार का पैसा है, जो इस तरीके से यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा ये भी बताया गया और कुछ मीडिया में भी इस तरीके से बातें उठ रही कि 1,16,000 है जो देह व्यापार धंधा का ही पैसा है। कुछ बाइट देंगे? और स्थानीय लोगों चलो कौन से चैनल पे दिखाएंगे मैम इसको? यूपी से आप देखेंगे तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बहुत ही पूरी तरीके से अंदर से इतने टूटे हुए हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे जो बच्चे की शादियां होनी थी, लड़की हो या लड़की, उनकी शादियां टूट जा रही। कहीं ना कहीं इतनी गंदगी पूरे इलाके जो है क्षेत्र है पूरी इतनी गंदगी फैला दी थी इस व्यक्ति द्वारा कि शादी नहीं हो पा रहा था। अगर इस क्षेत्र में कोई महिलाएं या बच्चियां निकलती थी तो गलत निगाहों से लोग यहाँ पे जो आ रहे थे, लड़कियां नहीं निकल सकती। तो ये कृत्य जो हो रहा था गणेश अग्रवाल जो करवा रहे थे आपके घर के सामने है, तो आप तो भली बात जानते होंगे इस मामले को। कितने वर्षों से चल रहा हो? ये 20 साल से 20 साल से चल रहा हो, क्योंकि उम्र में भी आप काफी एजड लग रहे हैं, तो आपको सारा बातें पता होगी। इसकी शिकायत भी मोहल्ले के लोग क्या पुलिस प्रशासन से कभी किए थे? सब किया गया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मैम कोई सुनवाई नहीं होता कोई सुनवाई नहीं। झोपड़ी था, झोपड़ी से मकान बन गया। और यहाँ के जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बच्चियों की इसमें शादी नहीं हो पा रही। अगर महिलाएं या बच्ची कोई निकलती थी तो स्थानीय लोग ये भी लोग निगरानी रखते थे कि लड़कियां नहीं जा रही। ये मकान जो है कम से कम 29 साल का हमारा लड़का है, इसको देखने के लिए जो है हाई फाई सब आते हैं और देखते हैं, सब कुछ क्वालिटी सही है, लेकिन यही है कि बस गंदगी के वजह से सब पीछे भाग जाते हैं। क्या शादी ही नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। तो क्या आपकी समस्या है? ये हमारी बेटी है, ये हमारी बेटी है, इसको देखने के लिए आते हैं लोग, लेकिन ये गंदगी की वजह से सब पीछे भाग जाते हैं। तो ये आपकी समस्या है कि पूरे मोहल्ले की समस्या है? हमारी समस्या नहीं, पूरे मोहल्ले की, बहन बिटिया के लिए, सबके लिए समस्या। अगर दादा एक लोग जैसे गांव जमीन ले करके बनवाया है, जमीन ले करके इन्होंने घर में कौन कौन है उनके घर में केवल एक लड़का है, एक लड़की है और बीवी है, बस। एक लड़की को किसी ने गोद भी लिया था क्या? एक लड़का को गोद में लिया है और एक लड़की सज्ञान है और उनकी एक बीवी है। मतलब गणेश को लेकर टोटल घर में उनके 4 लोग? 4 लोग, मात्र 4 लोग हैं। अब कैसे आपको लग रहा है कि उनका गेस्ट हाउस सीज हुआ है, गणेश को पुलिस पकड़ के उनके साथ में जो 11 लड़कियां थी उनको लेके गई, अब कैसा महसूस हो रहा? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आप खुश हो गए? बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अगर ये बंद हो जाए, ये हमेशा हमेशा के आप तो सीज हो गया है हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं कि आज जो है कोर्ट में पेश करे कल खुल जाए। ऐसा नहीं कि आज कोर्ट में पेश करें कल खुल जाए। काफी गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। खुलेगा जमीन,
उम्मीद तो नहीं है, आप बताइए। उम्मीद तो नहीं लग रहा है कि खुलेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, कई जैसे 20 वर्षों से आप लोगों का कहना है कि 20 वर्षों से चल रहा है, तो लगातार जिस तरीके से कई बार शिकायत भी गई, लेकिन ये काम बंद नहीं हो, तो किस तरीके से बंद हुआ? आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते, यहाँ की पूरी पब्लिक अगर सपोर्ट नहीं करते, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। नहीं, हम लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ साथ आप जुड़िए, इसको एकदम से बंद कीजिए। इनकी संपत्ति जो है अवैध तरीके के हिसाब से देखा जाए तो पूरी तरीके से ये गैर कानूनी जो धंधा करवा के इतनी बड़ी संपत्ति ये बना लिए, इनकी संपत्ति की जांच। देखिए 11 लड़कियां पकड़ी गई ना, कम से कम 50,000 रुपया डेली की आमदनी है। 50,000 रुपए डेली घुस जाते थे जी, हाँ घुस जाते थे। तो ये होता भैया आप कौन हो, कहाँ से आए, बगल में है भैया, इधर कहाँ चले आए। हम इस तरह समझा के भगाते थे उन लोगों को। आप लोग इतनी घनी आबादी के बीच में इतना कृत्य अगर हो रहा था, तो आप लोग इसकी आवाज क्यों नहीं? नहीं, आवाज उठाई गई, लोगों ने जो है ग्रुप में एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन पुलिस आती थी, बराबर नहीं होते थे। कैसे क्या होता था, ये कैसे सल्टा लेते थे। लेकिन कल जो है भैया आप लोगों का जो प्रयास जो है ये रंग ले आया है। हमने मैडम की पहले ही तारीफ की है, हम जब आए तो मैडम करी थी, हमने इनका पहले ही वो धन्यवाद किया कि आपका मेहनत बहुत सफल रहा है। और इसी तरह काफी पूरी रात को अगर मैं बात करूं तो करीब 7:30 बजे हमारी टीम यहाँ पे पहुंची, रात को लगभग 11 बजे तक ये पूरी गली जो पुलिस की छावनी और स्थानीय लोगों की भीड़ केवल नजर आ रही थी। जी हाँ, ये आप लोग की मेहनत थी और ये सफल हुआ मेहनत, और भगवान से हम यही चाहते हैं कि आगे तक ये गणेश अग्रवाल जो थे उनका और भी कोई धंधा बिजनेस था कि नहीं? इसके बारे में तो नहीं मालूम, बस इसी के बारे में हमको मालूम था। इनका आपके जो मोहल्ले में इतना गंदा कृत्य किया जा रहा था, इतनी घनी आबादी में इस तरीके से हो रहा था, आसपास हमारे आपके घर में बहन बेटियां होंगी, बच्चियां होंगी या निकलती होंगी, इस नजर से जब इतनी बड़ा घिनौना हरकत हो रहा था तो तमाम गलत नजर से लोग देखते होंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घृणित। और इस पे आप लोगों ने पहले आवाज नहीं उठाई, बगल में मस्जिद भी है, मंदिर भी है, उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पे आवाज तो किया जा रहा उठाई गई, लेकिन पुलिस की संलिप्तता रही, उनकी फॉर्मेलिटी करते थे, कार्रवाई हुई, लेकिन वो फॉर्मेलिटी के तौर पर फौरी तौर पर दिखावे के लिए हुई है। अच्छा, और ले के मामला निकल जाता है। आपका कहना है कि पुलिस पूरी तरीके से लिप्त थी? हाँ, संलिप्तता थी। क्योंकि छोटा से भी कोई अगर गलत काम कर रहा है तो बिना पुलिस के मिलीभगत कर नहीं सकता है। 200 मीटर दूरी पे पुलिस चौकी है, उसके बाद में इतनी बड़ी पैमाने पे यहाँ धंधा हो रहा है। काफी निंदनीय है और पुलिस की संलिप्तता से हो रहा था, और समय समय पर छापे भी पड़े हैं, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं है। और स्थानीय लोग जो कह रहे हैं कि 20 वर्षों से चल रहा है। तो ये गणेश अग्रवाल काफी रसूखदार व्यक्ति हैं और समाज में उनकी थोड़ा सा पैठ भी है, इसकी वजह से लोग निगलेक्ट करते थे। ओवरऑल उनकी संलिप्तता शुरू से ही बनी रही है, इसकी विगत जानकारी सभी को दी है। प्रशासन पूरा मोहल्ला क्या इनका जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 4 से 5 मकान है, कितने मकान में, इसकी क्या सच्चाई है? मकान तो इनके 2 पीछे बने हुए हैं, एक ही है, 3 मेरी जानकारी में तो 3 मकान है। हाँ। इनका कोई और बिजनेस वगैरह था? ना, इनका कोई इसी बिजनेस पहले, अच्छा इनकी पहले आर्थिक स्थिति क्या थी? आप लोग तो मोहल्ले के हैं, आपको बारीकी जानकारी होगी, पहले इनकी स्थिति क्या थी? यह मकान अभी हाल ही